त्रियंच गति में पशुओं के और भी दुख। कवहु आप भयो बलहीन, सवलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहनहि में आपत त्रास। कवहु आप भयो बलहीन, सवलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। एक एक दुख को मात्र सुनना नहीं है, महसूस करना है कि कैसे त्रियंच पर्याय कटती है, एक त्रियंच का जीवन कितना कठिन है। इन शब्दों को पढ़कर हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इन पंक्तियों को पढ़ते बस आंखों से नीर नहीं गिर रहा है, हृदय में पानी भर चुका है कि कैसे त्रियंच पर्याय कटती है। मायाचारी करते समय जीव नहीं सोचता कि मैं त्रियंच बनूंगा और ऐसे ऐसे कष्ट भोगूंगा, लेकिन त्रियंच बनकर जिन कष्टों की अनुभूति होती है उन्हें शब्दों में आप सुने, पढ़ें, महसूस करें और मायाचारी से अपने आप को ऊपर उठाएं, भावना भाएं, हे भगवान अब कभी त्रियंच न बनना पड़े। क्या कहते हैं? ये जीव त्रियंच गति में कवहु कभी आप भयो बलहीन, आप अब स्वयं कमजोर हुआ तो अति दीन असमर्थ होने से सवलनि करि अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। कभी हिरण, खरगोश, चूहा, अन्य छोटे छोटे जीव पर्यायों में जन्म लिया तो बड़ों के द्वारा मारा गया। असमर्थ हुआ तो उनके द्वारा कष्ट दिया गया। और आज पंचम काल में हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं मुर्गा, बकरा, मछली, गाय, भैंसा, सूकर, चमगादड़, इनको कैसे मार मार कर खाया जा रहा है। इनकी दुख और इनकी वेदनाएं कभी यदि आपको देखनी हो तो आप YouTube पर क्यूरलिटी नाम से चैनल चलता है, या एनिमल फार्मिंग, इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे महानतम कष्ट इन जीवों को भोगने में आता है। कितना महान कष्ट है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। कहते इनका अंत पाना बहुत कठिन है, महानतम कठिन कार्य। और क्या हुआ? छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, खड़े हैं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, प्यास, गर्मी अभी आ रही है, 45, 46, 47 टेम्परेचर जा रहा है और पानी का कोई ठिकाना नहीं। नदियां सब सूख चुके हैं, नाले नालियां सब सूख गए हैं, पानी को कोई पूछने वाला नहीं। भार वहन, बोझा ढोना, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, इन पर बोझा ढोए जा रहे हैं, ऊंट, हाथी। हिम, सर्दी, इस वर्ष की सर्दी अगर आपने महसूस की हो, कैसी विकराल सर्दी थी, वैसी सर्दी को वे निर्वस्त्र सहन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, सड़कों पर गाय घूम रहे हैं,
कोई इनको कुछ भी देने वाला नहीं। आतप गर्मी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कैसी प्रचंड गर्मी आएगी और उस गर्मी को उन्हें सहन करना पड़ता है। आदि का त्रास दुख सहन किया। अभी इतनी दुख नहीं है, कितने हैं? कोटि जीवते जातना घने। बस ये शब्द सुनकर मन मौन हो जाता है, अब क्या बोलूं। मानो आप एक जानवर को बांधकर छोड़कर आ गए और उस भवन में आग लग गई। अब भवन में ही आग नहीं लगी, अपितु उस जीव के जीवन में आग लग गई। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं, तड़फ रहा है। आइए एक पंक्ति और इसी से संदर्भित है, उसको और लेकर त्र्यंच गति के दुखों को आज पूर्ण करेंगे।